हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धर्म के नाम पर लोग क्या क्या सुन रहे हैं, इसकी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। और जो चीज़ें सुन रहे हैं ना, सच में वो सब देख करके माथा पीटने का मन करता है। कितने सतही बातें, कितनी मनोरंजक बातें, कितना अंधविश्वास, परंपरा, उसको लोग ढोए जा रहे हैं। कोई कुछ भी बता रहा है, उसको सुने जा रहे हैं। प्रेमानंद जी की बातें, पता नहीं उन्होंने बोला है या नहीं, लेकिन जो ये वीडियो है जहाँ लिखा गया है कि भाई महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इस प्रकार ये करने से मनोकामना पूरी हो जाएगी, लाखों लोग देखे हैं। हालांकि उसमें ऑडियो ही है, पता नहीं एआई से बनाया गया है या उन्होंने बोला है। लेकिन मेरा कहने का आशय है कि लोग देखना क्या चाहते हैं, लोगों को मनोकामना पूरी करनी है, और इसलिए धर्म के पास हैं वो, इसलिए किसी भगवान के पास हो जाते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं, इसलिए व्रत त्यौहार करते हैं। पूजा कर रहे हैं तो वहाँ कोई बताने वाला है कि इस प्रकार करो, कि भाई दिए को इस प्रकार धो, और वहाँ लाखों लोग देखे जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि इस प्रकार ये करने से छप्पर फाड़ कर धन वर्षा होगी, लोग वो चीज़ें सुन रहे हैं। सारा का सारा धर्म हमने इसलिए पकड़ रखा है ताकि उससे हमारी मनोकामना पूरी हो, ताकि उससे धन मिल जाए, सफलता मिल जाए, और क्या है। और ज़्यादातर समाज में ऐसे ही लोग हैं। इसलिए जब यहाँ आध्यात्मिक बातें की जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता। जहाँ खुद को बदलने वाला, भीतर झांकने वाला बात होती है, हम बस वहाँ जाते हैं बस व्यापारिक दृष्टि से कि हम कुछ कर लें, उसे कुछ मिल जाए। अगर यही सब होना होता तो क्या जरूरत थी आदमी को मेहनत करने की, और उस सबसे क्या आदमी के जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। मनोकामना कोई आपकी पूरी नहीं हुई है, आज तक हुई होगी, लेकिन क्या उससे आगे मनोकामना कोई नहीं है? बहुत सारी है। लेकिन देखा जाए ना तो धर्म के नाम पर लोग यही सब देख रहे हैं, धर्म के नाम पर यही सब लोग सुन रहे हैं। बहुत आश्चर्य होता है देखकर ये सब चीज़ें। कितना धर्म के नाम पर लोगों का कम ज्ञान है, कितना आलतू फालतू चीज़ों को सुन रहे हैं, कर रहे हैं। काफ़ी लोग करते हैं और उनको कराने वाले भी हैं। यूट्यूब से कोई बोल देता है तो लगता है कि बहुत ऊंची बातें हैं। इस सब से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। इस सब से और धर्म का पतन होता है। धर्म के नाम पे ऐसे ऐसे बातें पकड़ के लोग बैठे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा इस सब से। लेकिन वही भीड़ है जो जितना घटिया स्तर की बातें कर ले वहाँ लोग ज़्यादा सुनते हैं। कुल मिलाकर लोगों को मनोकामना पूरी करनी है, कुल मिलाकर लोगों को धन चाहिए, कोई मन्नत चाहिए, इसलिए वो धर्म से जुड़े। तो कहाँ से उनके जीवन में कोई परिवर्तन होगा? कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस प्रकार की जो धर्म है, इस प्रकार की जो धर्म के पीछे भीड़ है, इसी से कहीं ना कहीं धर्म की हानि भी होती है। धर्म पर लोग सवाल भी खड़े करते हैं। मंदिरों में जो भीड़ दिखाई देती है, जो लोग लाखों की संख्या में जाते हैं कहीं तीर्थ पर, कहीं किसी बाबा के पास भगदड़ होते हैं, लोग दर्शन के लिए टूटे पड़े हैं, बस सब मान्यता से आ रही है, कुछ उससे होगा नहीं। और जहाँ भी ऐसा होता है वहाँ ऐसे ही भीड़ लग जाती है। सोशल मीडिया पर ही मैं देखता हूँ काफ़ी ऐसी बातें, और मुझे हंसी आती है कि लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि आज शनिवार है, कमेंट में जय शनिदेव बोलो, और लोग बोले जा रहे हैं भाग बन जाएगा। कोई कह रहा है कि देखो बादल में शंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं, वहाँ नीचे लिखो, लिखे जा रहे हैं कमेंट में जय श्री महाकाल, पता नहीं क्या क्या। और इस प्रकार ही पूरा जो धार्मिक लोगों का धार्मिक ज्ञान है बस उतना ही तक सीमित है। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, गीता में ऐसा लिखा है और लोग पूरा खुश हैं, हाँ सच में लिखा है। ऐसी बेहूदी बेहूदी बातें सुनकर आश्चर्य होता है। लेकिन लोग जानते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं। दोस्तों,
धर्म कहीं भी इसलिए नहीं है कि हम पूरा धनिक हो जाएं, धन वर्षा हो जाए। धर्म इसलिए नहीं है, धर्म इसलिए नहीं है कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। धर्म हमारे भीतरी जगत को समझने के लिए है, आंतरिक जगत को ऊंचा उठाने के लिए। हम क्या हैं, क्या बने बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं भगवान के सामने जा कर के पूजा कर लेने से, मन्नतें मांग लेने से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको अपने समझ में भूल है। आप धर्म को बस बाहरी तौर पे देखते हो, जबकि धर्म कहीं भी भौतिक चीज़ों के लिए नहीं है कि भौतिक उन्नति हो जाए, भौतिक चीज़ें मिल जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सब जो लोग हैं सतह पर जीवन जीते हो, ज़्यादातर लोग सतह पर जीते हैं, जिसके कारण वो धर्म के पास भी इसीलिए हैं क्योंकि उससे बस भौतिक चीज़ें मिल जाए जीवन में, और क्या चाहिए। उससे ज़्यादा वो कुछ जानते ही नहीं। जबकि धर्म अगर सच में कोई पकड़ के रखा है, जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा, वो सबसे पहले आत्मज्ञान को अपने जीवन में स्थान देगा, खुद को समझने पर, मन की परतों को देखने पर। और यहीं से असली खुशी मिलती है जीवन में, जब बातें समझ आती है, जब स्पष्ट होती है बातें। जीवन में जब स्पष्टता आती है तभी जीवन में आनंद भी आता है, मस्ती भी आता है, जीवन भी समझ आता है, दुख भी दूर होते हैं। फिर उस प्रकार भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लोग न धर्म को समझना चाहते हैं, न गहराई से जीवन को देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसे ही किसी न किसी बाबा के पीछे पड़े रहते हैं। किसी को भी जो कुछ बोल रहा है वहाँ भीड़ लगा के सुन रहे हैं, और बहुत लो कैटेगरी की बुद्धि है उनकी, यह देखने में आता है। उनकी मूर्खताओं के कारण जो असली धर्म है वो भी खतरे में आ जाता है, उस पर भी लोग सवाल खड़े करते हैं, वो भी हानि में पड़ जाता है, क्योंकि इतना मूर्खताएं लोग करते हैं जिसके कारण काफ़ी लोग धर्म भी छोड़ देते हैं। जबकि अगर सच में देखा जाए तो धर्म इसलिए है ताकि आपके जीवन में सच आए, ताकि आप सत्य को समझ सको, ताकि आप जो आपके भीतर ही परमात्मा बैठा है उसे समझ सको। बाहर बाहर जो चीज़ें हैं वो प्रतीक रूप में बस देखें। जो भी धर्म के नाम पर बनाया गया है वो बस प्रतीक है, उसके जरिए आपको जाना अपने भीतर ही है, उसके जरिए आपको खुद को ही समझना है। लेकिन वो सब चीज़ें लोग नहीं करते, जो प्रतीक है उसी को पकड़ के उसी को सत्य मान लेते हैं। तो इस प्रकार जीवन में कभी आपके दुख दूर नहीं हो पाएगा, ये बात समझ जाइए। कुछ नहीं होगा, कितना भी आप मनोकामना पूरी करवा लें, आप किसी बाबा को बस और अमीर बनाते चले जाओ, वो लोग और मन मर्जी करते चले जाएंगे, उल्टे सीधे ज्ञान देते रहेंगे, आप बहुत सुनते रहोगे कि बहुत ऊंचा बात कह रहे हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा आपके जीवन में, बस आपको गोल गोल घुमा रहे हैं। और भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत सारी बातें ऐसी की जाती है, क्योंकि धर्म के मामले में हमारे पास भावना होती है, हम भावना से धर्म से जुड़े होते हैं। हमारे जीवन में स्पष्टता नहीं होती, न हम सत्य का ज्ञान होता है, हम बस भावनाओं से जुड़े होते हैं। और भावनाओं से जुड़े होने के कारण हम किसी को श्रद्धा की नज़र से देखते हैं कि कोई भाई ऊंचे जगह पे बैठा है, बहुत सारे लोग उसे सुन रहे हैं, या धार्मिक काम कर रहा है कोई, तो वो जो बोलेगा वो बहुत अच्छा बोलेगा, वो बहुत ऊंची बातें करेगा। और जब तक आपके पास नासमझी होगी, जब तक आप सही धर्म को नहीं समझते, जब तक आपके जीवन में आत्मज्ञान नहीं है, तब तक इसी प्रकार 50 चर की चीज़ें जीवन में अपनाते रहोगे। मैं देखता हूँ लोगों के जीवन में कुछ दुख तकलीफ आती है, कभी उस बाबा के पास जा रहे हैं, कभी उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं, कभी उस झाड़ने वाले के पास, कभी उस झाड़ने वाले के पास, इस प्रकार लोग भागते रहते हैं। नहीं नहीं, अब वहाँ नाम सुने हैं, वो पानी वाले बाबा आए हैं, पानी से इलाज कर रहे हैं, वहाँ चल दिए। कोई किसी तेल वाले बाबा आ जाते हैं, उससे चल जाते हैं इलाज करवाने। कुछ ऐसे ही 1000 चीज़ें कर रहे हैं लोग, कभी ये कभी वो, बस इसी प्रकार डोलते रहते हैं। और कोई भी मूर्ख बनाता रहता है, जो एक समान समझ वाला व्यक्ति भी देखेगा तो दिखाई देगा कि बस मूर्खता है और कुछ नहीं। तो अगर सच में इस प्रकार की आप बातें सुनेंगे, इस प्रकार के लोग सुन रहे हैं, तो निश्चित यह शर्मनाक बात है, यह बहुत सोचनीय बात है कि क्या लोग सुन रहे हैं धर्म के नाम पे। क्या यही धर्म है? क्या इन सबसे सच में जीवन में परिवर्तन हो जाएगा?
जीवन ऊंचा उठ जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब तक बातें आत्मसमझ की ना हो, जिन बातों से आपके जीवन में स्पष्टता ना आए, किसी काम की नहीं। तो निश्चित ही ज़रूरत है आत्मसमझ की, सच्चे धर्म की, जिससे जीवन में सत्य आए, जिससे जीवन में स्पष्टता आए, जिससे जीवन के दुख दूर हो। ये तमाम तरह के चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें सुन करके लोग सोचते हैं कि जीवन से दुख दूर हो जाएगा। कभी नहीं होगा, ये बात समझ जाइए। कितना भी कुछ कर लें, इस प्रकार के 50 तरह के प्रपंच, इससे कुछ नहीं होगा। ये जो कहने वाले लोग हैं या जो कह रहे हैं ये सब चीज़ें, ये बस आपको मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा सही बातों को सुनिए। हो सकता है कि वहाँ जो बातें बताई जाए वहाँ पैसों की ना हो, मनोकामना की ना हो, लेकिन जीवन में स्पष्टता जरूर आएगी। आध्यात्मिक बातें सुनिए, आत्मज्ञान की बातें, जिससे कि जीवन में स्पष्टता है, सत्य का बोध हो। क्योंकि बाहर की कितना भी मनोकामना पूरी कर लें, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। उससे सिर्फ बाहर की चीज़ें आती है ना, जो आप कहते हैं कि सुख मिल रहा है, उससे दुख भी मिलता है। तो निश्चित ही इस बात को समझने की ज़रूरत है। बाहर की चीज़ें चाहेंगे, सुख चाहेंगे, उसके साथ दुख आ जाएगा, उसके साथ डर आ जाएगा, उसके साथ स्वार्थ आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाहर की चीज़ों से कोई खुश नहीं हुआ है, आनंदित नहीं हुआ है। तो जो अध्यात्म है वो भीतर झांकना सिखाता है। इस तरह की 50 बातें सुन करके इस तरह से कुछ नहीं होगा, लेकिन लोगों की समझ, जितनी समझ है उतना वो करते हैं। सोचते हैं कि उन सब चीज़ों से कुछ मिल जाएगा, ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो वो बहुत हर चीज़ कर पाएंगे, खुशियों से जीवन को भर लेंगे। वो चाहते हैं कि भाई मनोकामना पूरी हो जाने से आनंदित हो जाऊंगा, दुख नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये समझ जाइए। दुख आपके होने में है, जो आप हो वही गलत है। दुख आंतरिक अज्ञान की निशानी है, आत्म अज्ञान की निशानी है। उसी के कारण जीवन में दुख होता है। जीवन के प्रति समझ का अभाव है, उस समझ को बढ़ाइए, फिर दुख नहीं रहेगा जीवन में। ये बात समझे, जीवन हल्का हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इस प्रकार ऐसी बातों को भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूर्खताएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात को समझिए और ये फालतू की बातें सुनना बंद कीजिए। इससे आप अपनी सिर्फ मूर्खता दिखाते हैं, इससे आप अपनी सिर्फ नासमझी दिखाते हैं कि आपको धर्म के बारे में क्या समझ है। थोड़ा समझदार बनिए, क्यों अपने साथ साथ धर्म की फजीहत कराने पर लगे हो। तो निश्चित ही बातें समझ आ रही होगी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मैंने जो सुना देखा उसमें मुझे तो लगा कि एआई की आवाज़ है। बस चित्र किसी का लगा करके बातें कही जा रही है। बाकी है कोई सच में वही बातें कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। जो वहाँ सच्चाई भी है, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, वहाँ भीड़ भी है। तो आपको समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।